डील का इंतज़ार करते करते अब आप समझिए बाजार थक चुका है, अब तो हम बात भी नहीं करते। और पिछले हफ्ते एक रिस्क था, दैट वाज फॉरेक्स, बट धीरे धीरे सब कुछ इस प्राइस में आ चुका है। सर क्या लग रहा है बाजार 2026 में अपने आप को किस चीज़ के लिए, किस लेवल के लिए और कहाँ के लिए प्रिपेयर कर रहा है? तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे प्रोग्राम में निमंत्रण देने के लिए। और थैंक यू अगर सर, आप थैंक यू। 2025 को रिव्यू करेंगे तो आप पाएंगे कि जो चीज लॉजिकली टॉप डाउन होना चाहिए था वैसा 2025 में हुआ नहीं। इन द सेंस कि अगर आप देखें तो आरबीआई ने जिस अग्रेशन के साथ रेट कट किया था उसके फलस्वरूप हमें उम्मीद करना चाहिए था कि रियल एस्टेट के स्टॉक्स को अच्छा प्रदर्शन देना चाहिए था। लेकिन अगर आप इंडेक्स के तौर पे देखेंगे तो रियल एस्टेट का प्रदर्शन 2025 में वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा। मेरे ख्याल से 2026 में इस एबेरेशन की कुछ करेक्शन की संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा कि रियल एस्टेट के स्टॉक भागने लगेंगे, बट मेरा ये कहने का मतलब है कि जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, जिन्होंने कि 2025 में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया है, वो शायद 2026 में अच्छा प्रदर्शन देंगे। और आपने ये बिल्कुल सही कहा कि हम अपने मार्केट में एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं रूपी को लेके। तो ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि देखिए पिछले कुछ सप्ताह में, पिछले कुछ महीनों में जब भी रूपी वीक हुआ है, तो हमारा बाज़ार भी वीक हुआ है। हो सकता है कि उसका डायरेक्ट कनेक्शन लोग इस बात से एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि रूपी की वीकनेस एफआईआई की सेलिंग को प्रोत्साहित करेगी। लेकिन जो भी कारण हो, रूपी अगर 2026 में इसी लेवल पर स्टेबलाइज करती है तो अच्छी बात है। और अगर रूपी में वीकनेस आती है तो हमें थोड़ी सी बाजार पे प्रेशर के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, यूरोपी का फैक्टर भी हो गया, बाकी आपने मोटे तौर पे एक व्यू भी दिया मार्केट का। अच्छा सर, 2026 में जैसे कि आपने जिस बात को लेकर आप थोड़े सकारात्मक भी थे, लेकिन उसका प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं देखा। रेट कट्स हुए, लेकिन उसका एडवांटेज सबसे बड़ा लिया पीएसयू बैंक्स ने। इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे गया, उन्होंने अपनी तेजी के क्रम में प्राइवेट बैंक्स को बहुत पीछे छोड़ दिया। आइए इन रेट सेंसिटिव पे बात करते हैं। 2026 में भी क्योंकि इन्फ्लेशन आपका बहुत कंट्रोल्ड है, थैंक्स टू क्रूड 60 की ट्रेजेक्टरी में आपका सेटल्ड है। 2026 में आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो को देखते हुए किस पे फोकस करेंगे? हर तरफ एग्रेशन है, चाहे वो पीएसयू बैंक्स हो, चाहे वो एनबीएफसीज हो, बट इस एग्रेशन में कहीं मिसिंग पार्ट है प्राइवेट बैंक्स। किस पे फोकस करना चाहिए? क्योंकि आप एनबीएफसीज को देखिए, श्रीराम फाइनेंस की डील के बाद क्या एग्रेशन है, लुक एट एल&टी फाइनेंस, क्या एग्रेशन है। तो विनोद जी, ये जो रेट कट की ट्रेंड शुरू हुई 2025 में आरबीआई के द्वारा, मेरे ख्याल से इसका डिलेड इम्पैक्ट हम बाजार में देखेंगे। क्योंकि जो अनबैंक्ड सेक्टर है जिसको कि एनबीएफसीज प्राइमरली सर्व करते हैं, उस सेगमेंट में मेरे ख्याल से डिमांड फॉर लोन बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाला है। और चूंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अपने रिस्क को ज़्यादा महत्व देते हैं, वो इस सेगमेंट में बहुत आसानी से घुसेंगे नहीं। तो मैं समझता हूँ कि 2026 में भी आपको एनबीएफसीज़ में ज़्यादा प्राइस परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। एंड बिटवीन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जब कभी भी रेट कट हुआ है, हम लोगों ने देखा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के स्टॉक्स का प्रदर्शन हर समय उस समय अच्छा रहता है। पहले ऐसा इसलिए भी हुआ करता था क्योंकि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो एसएलआर की बुक थी, वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी होती थी और जब भी रेट कट होता था तो उसकी ट्रेज़री गेन्स उनके प्रॉफ़िट को इज़ाफ़ा देती थी। लेकिन अब हम लोगों ने ये भी देखा है कि उन्होंने अपने एसेट क्वालिटी को भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। सो मेरे ख़्याल से 2026 माइट बी एन ईयर फॉर एनबीएफसीज़ एंड आल्सो एन ईयर फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इंडियन मार्केट में आज का दिन भी इतना अच्छा रहा है कि जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि इंडियन मार्केट यदि 26,050 का लेवल तोड़ेगा तो आपको 26,180 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। और वैसा ही बाज़ार आज दिखाता हुआ भी नज़र आया। अच्छी खासी तेज़ी बाज़ार खुलने के साथ ही देखने को मिल रही थी और तेज़ी के साथ बाज़ार 26,200 तक भी जाता हुआ नज़र आया है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में तेज़ी देखने को मिलेगी। वैसे आज एफआईआईज़ का मूड माहौल देखें
तो एफआईज का मूड माहौल पॉजिटिव ही हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही थी तो पॉजिटिविटी बढ़ती हुई भी एफआईज की तरफ से नज़र आ रही थी। लेकिन आज थोड़ी बहुत जो है सेलिंग एफआईज की तरफ से देखने को मिली है। 457 करोड़ की सेलिंग। वहीं डीआईज ने करीब 4000 करोड़ का माल खरीदा है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर में करीब 2600 करोड़ की बाइंग और स्टॉक फ्यूचर्स में भी करीब 1142 करोड़ की बाइंग की है। तो एफआईज की तरफ से मूड माहौल अभी भी पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में भी लग रहा है कि एफआईज अपनी खरीदारी धीरे धीरे चालू ही रख सकते हैं। वैसे आज देखा जाए तो मार्केट का मूड माहौल आज अच्छा खासा सुधरता हुआ नजर आया है और चीज़ें यदि ऐसे ही बदलती हुई दिखाई दी तो पॉजिटिविटी आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों से फिर से देखने को मिल सकती है। आज का मार्केट तो पॉजिटिव था, लेकिन कल भी यदि बाज़ार 26,200 220 के ऊपर जाएगा तो आपको 270 और 320 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं और हो सकता है कि बाज़ार में ऑल टाइम हाई के लेवल्स भी आते हुए दिखाई दे। उसके बाद में यदि सपोर्ट जोन की बात करें तो सपोर्ट जोन बाज़ार के लिए 28,850 और 950 के रहते हुए नज़र आएंगे और यदि बाज़ार 26,050 के स्तर को सपोर्ट बन के रखता है तो अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दे सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी अब 60,000 के लेवलों के लिए तैयार फिर से होता हुआ नज़र आ रहा है। 59,500 59,800 बाज़ार के लिए रेजिस्टेंस जोन होगा। वहीं सपोर्ट जोन की बात करें तो 59,150 और 58,800 के लेवल्स काफ़ी अच्छे सपोर्ट दिखाई दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए कल काफ़ी अहम और पॉजिटिव रहती हुई नज़र आएगी। फ़िलहाल इंडियन मार्केट पॉजिटिव है। ऐसी कोई खबर नहीं है जिसकी वजह से लगे कि इंडियन मार्केट में कोई गिरावट देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।